पहला पाठ ईसाया अध्याय 8 पद संख्या 23, 9, 1 से 3। जहाँ पहले विषाद था वहाँ अंधकार नहीं होगा। प्रभु ने भूतकाल में जबूलून तथा नफ्ताली के प्रांतों को अपमानित होने दिया है, किंतु भविष्य में यह यरदन के उस पार समुद्र के मार्ग को गैर यहूदियों की गलीलिया को महिमा प्रदान करेगा। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों का आनंद और उल्लास प्रदान किया है, जैसे फसल लूटते समय या लूट बांटते समय उल्लास होता है, वे वैसे ही तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। सुसमाचार मत्ती अध्याय 14 पद संख्या 12 से 23 अथवा 12 से 17। ईसा ने जब यह सुना कि योहन गिरफ्तार हो गया है, तो वे गलीलिया चले गए। वे नाज़रेत नगर छोड़कर जबूलून और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनहूम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ। जबूलून प्रांत, नफ्ताली प्रांत, समुद्र के पथ पर यरदन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने दो भाइयों को देखा, सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रेयस को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और दो भाइयों को देखा, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जेबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। मनन चिंतन। आज ईशुचन इतवार है। संत पापा फ्रांसिस आज हम सभी को ईश्वर के वचन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। उनके अनुसार साधारण समय के तीसरे रविवार को हमें ईश्वर के वचन के इतवार के रूप में मनाना चाहिए। इस दिन हमें ईश्वर के वचन का उत्सव मनाना चाहिए। ईशुचन के अध्ययन और प्रसार के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। यीशु अपने सभी शिष्यों की एकता चाहते थे और उन्होंने इसके लिए अपने पिता से प्रार्थना भी की थी। ईश्वर के वचन में सभी खरस्तिया संप्रदायों को एकजुट करने की शक्ति है। हम सब ईश्वर के वचन को मानते हैं और हम इसमें अपनी एकता पाते हैं। ईश्वर का वचन हमें यहूदियों तथा अन्य संप्रदायों के ख्रिस्तीय विश्वासियों के साथ एकजुट होने में मदद करता है। संयोग से इस वर्ष ईशुचन का उत्सव ख्रिस्तीय एकता सप्ताह के तुरंत बाद आता है। द्वितीय वतिकान महासभा के बाद कैथोलिक कलीसिया ईश्वर के वचन रूपी खजाने को फिर से खोज रही है। मत्ती 4:4 में प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। ईश्वर का वचन हमारी रोज की रोटी है। संत पौलुस कहते हैं, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। आइए हम अपने दैनिक जीवन में प्रभु के वचन को उचित महत्व दें और उसके बारे में अपनी समझ को गहरा करने के लिए भी संकल्प करें और शब्द से बने मांस से प्यार करें। आमीन।